प्रदेश सरकार की तरफ से लागू किए गए बीज संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में बीज मार्केट के दुकानदारों की हड़ताल जारी है। बाजारों में बीज, खाद और कीटनाशकों की दुकान बंद रही। करनाल में हुई बैठक के बाद बीज विक्रेताओं ने अब अनिश्चितकालीन के लिए अपनी दुकान बंद रखने का फैसला लिया है। दुकानदारों के हड़ताल पर जाने से किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। वहीं दुकानदारों ने धरना शुरू किया तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और विधायक निखिल मदान ने बस स्टैंड मार्केट में चल रहे धरने पर पहुंचकर दुकानदारों को आश्वासन दिलाकर धरना समाप्त करवाया और नए विधेयक में संशोधन का आश्वासन दिया। हालांकि दुकानदारों ने धरना समाप्त कर दिया। बीज संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ पूरे हरियाणा के कीटनाशक दुकानदारों में रोष प्रदर्शन किया जा रहा है और सोनीपत में बस स्टैंड मार्केट में दुकानदारों ने धरना शुरू किया है और दुकानदारों का कहना है कि सरकार की तरफ से लाए गए नए विधेयक में उन्हें भी बीज की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर दोषी ठहराया जाएगा। ये निर्णय सही नहीं है। दोषी पाए जाने पर 2 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी के विरोध में उन्होंने दुकानें बंद रखी हैं। बीज विक्रेताओं का कहना है कि वो तो कंपनियों से सील बंद पैक में बीज लाकर बेचते हैं। जिले में 400 लाइसेंसधारी बीज दुकानदार हैं। इस कानून के खिलाफ पूरे हरियाणा के दुकानदार लामबंद नजर आ रहे हैं। हमारा जो मेन इसमें मांगे है, सरकार ने जो 2 पुराने नियम है, जबकि पूरे सेंटर का नियम चलता है पूरे हिंदुस्तान में और सिर्फ हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है, अब तक किसी स्टेट में नहीं है। हरियाणा में 2 कानूनों में संशोधन किया गया है, जिनके तहत अगर बीज या दवाई, कीटनाशक सब स्टैंडर्ड भी पाए जाते हैं तो उसको जो गैर जमानती जो है ना दायरे में ले लिया गया है, जबकि जो कि गलत है। और जो पैकिंग मटेरियल है, अगर वो सब स्टैंडर्ड आता है तो उसमें पहली पार्टी डीलर को बनाया गया है, उसके बाद दूसरी पार्टी मैन्युफैक्चरर को बनाया गया। हमारी मांग ये है, जब पैकिंग का मटेरियल है और जो मैन्युफैक्चरर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस देती है और उनका अथॉरिटी लेटर हम जिले के जो कृषि अधिकारी है उनसे चढ़वाते हैं अपने लाइसेंस में। जब उनके द्वारा बताए गए लोगों से ही हम माल खरीद रहे हैं बिल पर, तो उसकी पैकिंग मटेरियल की जिम्मेवारी एक डीलर की कैसे हो सकती है? आप इतने आइटम है, चाहे आदमी की दवाइयां हैं, उसमें भी अगर एक केमिस्ट है उसके पास सिर्फ बिल होगा दवाई का तो उसकी जिम्मेवार मैन्युफैक्चरर है। तो सिर्फ ये बीज और दवाई के जो विक्रेता हैं वो पैकिंग खुद नहीं करते, खुद अपनी मर्जी से किसी से खरीद नहीं सकते और एज इट इज पैकिंग मटेरियल बेच रहे हैं, तो वो जिम्मेवार कैसे? हमारी मुख्य मांग यही है। दूसरा, सरकार ने जो नकली के दायरे में ला दिया इनको, जबकि सब स्टैंडर्ड एक अलग चीज होती है, नकली एक अलग चीज होती है। किसी चीज में अगर 50% का परसेंटेज आनी चाहिए किसी दवाई की और वो 48 आ जाती है, 45 आ जाती है, तो वो नकली नहीं मानी जाती। इस नए कानून के तहत सरकार ने नकली और सब स्टैंडर्ड को एक ही दायरे में ला दिया, जो बिल्कुल गलत है। सरकार, आज की जो सरकार है हमारी, बिल्कुल आम जनता की सरकार है, लोक हितैषी सरकार है। हमने माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी, हमारे जो मोहन बड़ोली जी है उनके संज्ञान में भी ये चीजें लाए हैं और वो मान भी रहे हैं कि ये वाकई में गलत हुआ है। लेकिन कुछ अधिकारियों ने पता नहीं कहां किस गलती से इस तरह का ये जो चेंज है, बदलाव किया है। अब उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने 14 तारीख को जो पीएम साहब आ रहे हैं हिसार में, उसके बाद इस मामले में बातचीत करने का आश्वासन दिया है। के बीच में मोहनलाल बड़ोली और सोनीपत से विधायक पहुंचे थे, क्या आपने सोनीपत के धरने को समाप्त कर दिया? हमने अध्यक्ष जी के, मोहनलाल बड़ोली जी के आश्वासन पर और निखिल विधायक जी जो मदान जी है, निखिल मदान जी, उनके आश्वासन पर हमारी जो टीम बनी थी, कमेटी बनी थी, उन्होंने जितना ठोस आश्वासन दिया है उन सब ने एक मत से निर्णय लिया है। हमारे जितने भी व्यापारी साथी आप धरने में बैठे हैं, इन सब ने एक मत से निर्णय लिया कि ये हम सोनीपत का धरना अभी समाप्त कर रहे हैं और हमने अपनी अपील पूरे हरियाणा में जो हमारे साथी हैं उनको भेजी है। अभी हम उनके सबके विचार ले रहे हैं और सफाई के बारे में हम 1-8 घंटे में निर्णय ले लेंगे। तो विश्वास दिलाया आप लोगों को अध्यक्ष जी ने बिल्कुल पूरा विश्वास दिलाया कि वो पूर्णतः व्यापारियों के साथ है। ये कानून गलत बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी से और अधिकारियों के बीच में बैठकर वो खुद बीच में बैठेंगे और जो ये गलत कानून बनाए गए इनको हटाया जाएगा। 15 तारीख को वो बैठेंगे,
चाहे चंडीगढ़ की मीटिंग होगी या सोनीपत में होगी, वो हमने निर्णय करके बताना है। कानून में बदलाव करवाना है आप लोग? हाँ, हम जो कानून ये नए जो बदलाव हुआ है इसको रद्द करवाना है। डिमांडों को लेके और खाद का, बीज का और दवाई के जो विक्रेता भाई हैं, आज इन्होंने एक धरना दिया था और यहाँ के विधायक निखिल मदान जी और मैं स्वयं यहाँ पहुँचे हैं और सभी दुकानदार भाइयों के साथ बात हुई है और इन्होंने जो कमेटी बना रखी थी उसके साथ भी बातचीत हुई और सबके साथ भी बातचीत हुई है। और 15 तारीख, क्योंकि 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और 15 तारीख को या तो सोनीपत में या चंडीगढ़ में, जहां भी पूरे हरियाणा की जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो जहाँ का भी स्थान तय करेंगे वहीं पे इनके साथ हम बैठक करेंगे और बैठक करके इसको समाधान का रास्ता निकालेंगे। कानून में संशोधन चाहते हैं ये वापसी, ये कानून में संशोधन क्या है? इनकी मांग ये है कि ये कोई इनकी जो मांग है वो कानून में संशोधन की बात नहीं है। हर बात में कानून में संशोधन नहीं आता। कोई भी इनके लिए पॉलिसी का जो मैटर है, ये पॉलिसी मैटर है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये कोई विधानसभा में जाएगा या कहीं और जाएगा। ये पॉलिसी मैटर है, डिपार्टमेंट का ऑर्डर है ये, और इस पर हम बातचीत करेंगे। बैठक का भी आयोजन किया गया आज, क्या किस चीज़ की बैठक होगी? आज धन्ना जाट जो ऐतिहासिक एक इतिहास में दर्ज हैं और वो बहुत बड़े भगत हुए हैं, हरियाणा की भूमि के हैं और हरियाणा सरकार प्रत्येक वर्ष उनके नाम से एक सरकारी स्तर पर हम आयोजन करते हैं। और पिछली दफ़े लोकसभा का चुनाव चला हुआ था और सफीदो विधानसभा में आयोजन हुआ था, मैं उसमें खुद उपस्थित था और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी थे। और अब की बार ये आयोजन 20 अप्रैल को है और वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हम सब उसमें उपस्थित रहेंगे। उचाना विधानसभा में ये आयोजन रहेगा, उसके लिए बैठक है। उसमें हमारे सुभाष बराड़ा जो संयोजक बनाए, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, आज वो छोटूराम धर्मशाला में एक बैठक लेंगे। और आज 1 बजे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खरखोदा में, जो IIMT खरखोदा है, मारुति का प्लांट है और एक और प्लांट है, उनका मौके पे एक बार निरीक्षण करने के लिए आएंगे। ये 2 प्रोग्राम आज सोनीपत में रहने। सर, अहमदाबाद में कांग्रेस की एक अहम बैठक थी, उसमें कांग्रेस ने कहा कि हम जिला स्तर पर अपने जिलाध्यक्ष दोबारा कांग्रेस को जागरूक करने के लिए हम करेंगे, करेंगे। दिशा निर्देश पे आगे की भूमिका हम बनाएंगे। पहले तो कांग्रेस के नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ, कहीं मंदिर में मत्था टेकें, भगवान से प्रार्थना करें कि उनको सद्बुद्धि आए। पहले तो उनको सद्बुद्धि ही नहीं है, वो किसी पर भरोसा करते नहीं है और जिस प्रकार के फैसले राजनीतिक होने चाहिए वो करते ही नहीं है। वो लोगों को जातिवाद में, धर्म में, क्षेत्रवाद में बांट के राजनीति करना चाहते हैं। पहले वो देश के बारे में सोचे और देश के बारे में कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने से पहले देश हित को पहले सोचे। वो हर जगह राजनीति में वोट की बात करते हैं और जब देश के भलाई के लिए सोचते हैं तो उस समय वोट की चिंता नहीं करनी चाहिए, उस समय देश की चिंता करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है और देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता करनी चाहिए। वो दड़ों में बटी हुई है, वो अपने परिवार की सोचते हैं। कांग्रेस के नेता अपने परिवार से बाहर निकले, देश के बारे में सोचें। अध्यक्ष जी, तेलंगाना में 4 एकड़ जमीन खाली की गई है, लेकिन उसके बाद एक विरोध, जीव जंतु बाहर, एक विरोध भी जागरूक हो रहा है कि पेड़ गलत काटे थे, IT पार्क बनाया जा रहा है सरकार द्वारा। इस प्रकार का है, ये इसकी जांच करवा के और इसकी पूरी जानकारी लेके फिर मैं कोई स्टेटमेंट दूंगा। वक्फ कानून के बारे में कांग्रेस लगातार वो कह रही है कि विरोध कर रही है, यही तो दुर्भाग्य है इस कांग्रेस पार्टी का। जमीनों पर भी कब्जा किया जाएगा इस तरह से। कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिख और ईसाइयों की तो जमीनों पर भी कब्जा करेगी सरकार, जैसे ये राहुल गांधी इसी प्रकार के बयानबाजी वो करते हैं हमेशा से। और अभी जो वक्फ बोर्ड कानून में जो संशोधन हुआ है, इसके जो लाभ मिलेंगे, जो प्रत्येक मुस्लिम भाई को, जो गरीब जिनको हक मिलना चाहिए, और जो वक्फ बोर्ड में धांधली थी उस धांधली को रोकने के लिए संशोधन किया गया है और बहुत बड़ा परिवर्तन इससे होगा। और जो 2013 के अंदर आनंद फानंद में कांग्रेस ने जो संशोधन किया था, उससे बहुत भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में था, उसको दूर करने का
रास्ता निकाला।